राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब कार्य श्री जी करती हैं। यद्यप हमारी भेंट हुई नहीं, कल ये लोग गए थे वहां मिलने दिल्ली उमा भारती से, मानगढ़ की ओर से। तो सुना ही सुना है कि वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही और वो ऐसा कह रहे हैं कि मानगढ़ जो कहेगा वही होगा। यद्यपि हमारी कोई बात नहीं भई जाने वालों से, लेकिन सुना है, क्योंकि गप तो नहीं सुनेंगे। तो हमने विचार किया कि वास्तव में श्री जी ही करती हैं सब काम। कल वो यहाँ दैनिक जागरण के संपादक आए थे, हमको जानते भी नहीं, बुला हम जानते भी नहीं और उनको परिचय भी नहीं। लेकिन वो कहते रहे कि यहाँ की गतियाँ हमको मालूम नहीं पड़ती, गतिविधि भेजना चाहिए, क्योंकि जनता को पता पड़ जाए। हमने कहा भाई गतिविधि तो भेजने वाले यही लोग हैं, हम तो न गतिविधि जानते हैं न भेजते हैं। लेकिन इससे पता पड़ा कि न चाहने पर भी और ज़्यादा ईश्वर की इच्छा है मान मंदिर का प्रचार हो, सम्मान बढ़े मान मंदिर का। और उन्होंने ये भी कहा कि हम यमुना जी के बारे में यात्रा उठा रहे हैं दैनिक जागरण की ओर से, उसमें आपको मथुरा आना पड़ेगा एक दिन आरती करने। हमने तो पहले मना किया, लेकिन वो सुनीला थे, वो बोले नहीं आपको जाना चाहिए, मानगढ़ के आदमी हैं। तो हमने कहा ठीक है देख लेंगे, एक दिन चले जाएंगे। ये प्रसंग इसलिए कहा कि सब कुछ करती श्री जी हैं। जीव जब अपने अहंता में सोच लेता है हम कर रहे हैं, तो भगवान से दूर हो जाता है, भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। और यही गलती हम लोग कर रहे हैं। यत् सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहणाम। सबसे पहले तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय में या 6वें में शायद 5:43 इसी श्लोक को बताया, महत्व की बात बताई कि देखो भाई हम लोग भगवान से दूर क्यों हैं। ये दूरी हटा दो भगवान आ जाएंगे। दूर इसलिए हैं, देह गेह में ममाहम भाव रखते हैं बस।
साधु बन जाओ, संत बन जाओ, भक्त बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, ये नहीं छूटता है। असत देह असत गृह, ये शरीर असत है। गेह माने परिवार, घर असत है। असत वस्तु में तुम मम और अहम करते हो तो पुंसाम सुदूरम, भगवान दूर नहीं सुदूर कह दिया है, अनंत दूरी है। बसतो विपुर्याम, यहां निरंतर रह रहे हैं और फिर भी भगवान दूर हैं, बहुत दूर हैं। वो कभी दूरी मिटेगी नहीं जब तक अहंता ममता नहीं मिटेगी। वसतो विपुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम, ये दूरी नहीं मिटती है क्योंकि ये दूरी हमने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। ये अहंता ममता हमने किया है। और एक ही थर्मामीटर है भगवान की कृपा का नापने का। दूसरे स्कंद में शायद 9वां अध्याय होगा, येषाम सएव भगवान दयेद अनंत, भगवान की दया हो गई है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि भगवान की शरणागत हो गया जाए। सर्वात्मना आश्रित पतो यदि निर्विलीकम, सर्वात्म भाव की शरणागति क्या है? बोले अगर कपट है नहीं है तो। निर्व्यलीकम मने कपट रहित है। कपट क्या है? ते दुस्तराम अतितरंति देव मायाम, नैषाम ममाहमिति धी श्वाश्रिगाल भक्षे। ये कपट है। श्वाश्रिगाल क्या संख्या है बताना? 2-7-42। हर आदमी कहता है हमारे में साहब कपट नहीं है, कपट नहीं है। हम भक्त शिरोमणि हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, हम भगवद रस प्राप्त कर चुके हैं। और 1 नंबर के कपटी हैं। अपने आप अपने को भक्त कहते हैं, कोई अपने को व्यास कहता है, हम भागवत के पंडित हैं। कोई अपने को विरक्त कहता है, हम बहुत बड़े विरक्त हैं। कोई अपनों को साधु कहता है, लेकिन हैं सब कपटी। क्यों? निर्व्यलीक भाव से शरणागति नहीं है। निर्व्यलीक माने निष्कपट भाव से। निष्कपट भाव क्या है? नैषाम ममाहमति धी श्रीगाल भक्षे। इस गंदे शरीर में ममाहम बुद्धि ये नहीं छूटती है, इसलिए शरणागति नहीं है। जब शरणागति नहीं तो वहां भक्ति कहाँ है, वहां प्रेम कहाँ है, वर्ष रस कहाँ है? कुछ नहीं है। भगवान से दूर हैं हम, बहुत दूर हैं। दूर नहीं सुदूर हैं।
और यही बात भगवान स्वयं छोड़ के दिखाते हैं। ग्वाल बालों के जूठन गाते हैं, गोपियों की दास्ता करते हैं। निज प्रभुता विसार जन के, बस हो तो सदा यही रीत, ऐसे हरि करत दास सो प्रीत। दास से भगवान प्रेम इस तरह से करते हैं कि अपनी प्रभुता भगवान पना उतार के फेंक देते हैं। भूल जाते हैं हम भगवान हैं। एवं निगूढ़ात्मगति सोमाया गोपात्मजत्वम चरतैर्विडंबयम। अपनी माया से अपने आप को छिपाई लेते हैं कि हम भगवान हैं, और इसीलिए करते हैं कि देखो सीखो तुम प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, रस क्या है। अभी तो तुम भक्त बने हो और कुत्ते बिल्ली जिसको खाते हैं शरीर, श्व श्रृगाल भक्षे, इसमें ममाहम बुद्धि कर रहे हो। इसलिए बोले ममाहम बुद्धि कर रहे हैं, कैसे पता आपको? कपिल भगवान ने कहा कि ममाहम बुद्धि कर रहे हो, इसीलिए गुस्सा आता है, इसी काम है, इसीलिए क्रोध है, इसीलिए लोभ है। अहम तीसरे स्कंद में शायद 25वें अध्याय में आता है। अहम ममाभिमानो थई, 3:25-16। अपने आप को नापो, देखो तुम भक्त हो कि नहीं हो। अपने आप तुम घोषणा करते हो हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं, और छोटी सी बात पर गुस्सा कर लेते हो। छोटी सी बात में बच्चों को चांटा मारते हो। ये दिखा रहा है कि तुम्हारे में अहम है, मम है। अहम ममाभिमानो थई काम लोभाधिर्मलई। तुम्हारा चित्त गंदा है, प्रेम वेम कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, रस वस कुछ नहीं है। तुम गप्पी हो, गप मारते हो, समाज को ठगते हो। जब तक तुम्हारे अंदर काम लोभ आदि हैं, ये मल हैं, काम लोभादिभिर्मलई। जब ये मल हैं हमारे भीतर, तो वहां भक्ति कहाँ है, प्रेम कहाँ है, रस कहाँ है? कुछ नहीं है। वहां भूत घूम रहे हैं मन में, भूतों का डेरा है। अहम ममाभिमानो थई कामलोभादिर्मलई बीतम यदा मनः शुद्धम। जब ये चले जाएंगे, जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, चिन्मय होगा, भक्त बनोगे, रस बनोगे, यहां तक कि भगवान बन जाओगे। जानत तुम्हें हो जाई। रसरूप हो जाओगे। इसलिए ये थर्मामीटर हैं, कृपा है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं। ये जिस समाज में नहीं है, उस समाज में कृष्ण है।
ये जिस समाज में है उस समाज में कृष्ण नहीं है। देखो, भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बन नहीं पाई। ये पंचभूत बना दिए, इंद्रियां बना दिया, मन बना दिया, सब कुछ बना दिया, कारखाना बना करके खड़ा किया लोगों ने 10 अरब रुपए कर, और प्रोडक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि मैनेजर कुछ कह रहा है, लेबर कुछ कह रहा है, तो वहां कुछ नहीं है। इसीलिए सृष्टि दूर है, एक बाल भी नहीं बना। पांचवें अध्याय, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में देखो, हैं? ठीक है, 2 के 5 में है। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा तैन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तमम्। भूत बना दिए, इंद्री बना दिए, मन बना दिया, गुण बना दिया। लेकिन उनमें फूट थी, असंगत माने फूट है, प्रेम नहीं है। एक चांद का बाल भी नहीं बन पाया। सब देवता, सब इंद्रियां, सब पंच महाभूत मिल करके, क्योंकि असंगत थे, उनमें प्रेम नहीं था। तो भगवान ने सोचा सृष्टि कैसे बने, तो शक्ति रूप से उसमें घुस गए। और जैसे 2 आदमी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? मैं तुझसे कम नहीं हूं, तूने गाली दिया मैं भी गाली दूंगा, तूने मारा मैं भी मारूंगा। एक आदमी मैं को छोड़ दे बस। कबीर ने लिखा है, आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक, कबीरा ताहे ने पलटिए रही एक की एक। सारा संसार जीत लोगे तुम। किसी ने गाली दिया तो गधा है, तो हम कहेंगे तेरा बाप गधा है, और उसी को स्वीकार कर लिया जाए, अजी गधा तो फिर भी हमसे अच्छा है, बोझ ढोता है, काम करता है। हम तो गधे से भी बहुत नीचे हैं, आप भूल गए पहचानना हमको। खत्म झगड़ा। मीठी छुरी मारा, वो मरा भी नहीं और तुम भी जी गए। लेकिन ये मीठी छुरी कौन मारेगा? जिसमें अहम नहीं होगा। अनंत देवताओं में भगवान विष्णु बड़े माने गए। क्यों माने गए? इसीलिए भागवत में ये आखिरी अध्याय है, लगभग 89 के आसपास, 10वें स्कंद में। इसकी परीक्षा ली गई कि बड़ा कौन है। भृगु जी से कहा गया तुम जाओ। वो गए ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास। पहले जैसे दंडवत करते थे, बालक हैं उनके, ब्रह्मा के, कुछ नहीं, दंडवत प्रणाम किया। वो दंड की तरह खड़े रहे। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ा गुस्सा हुआ,
किसने हमारी मर्यादा तोड़ दिया ब्रह्मलोक की। क्षुब्ध हो गए और देखा उन्होंने, भृगु जी समझ गए कि पिताजी को गुस्सा आ गया है, सिर्फ हमने प्रणाम नहीं किया। चित्त में क्षोभ हो गया तो वहां पर रस कहाँ है, वहां प्रेम कहाँ है, भक्ति कहाँ है। शंकर जी के पास गए। शंकर जी दौड़े, आओ भैया आओ। बोले अरे अरे दूर दूर दूर। चिता की राख लगाता है, सर्प बिच्छू को धारण करता है शरीर पर, मुंड की माला पहनता है, हमको छूने आ गया, चल चल। महादेव जी ने कहे अरे लक्कड़ मारो सुसर, ये त्रिशूल उठाया, बड़ा बन गया सिद्ध। जब त्रिशूल उठाया उन्होंने तो भगवती ने पांव पकड़ लिया, महाराज इस पर इनको मत मारो, ये तो तुम्हारी भाई हैं। तब मुश्किल से गाड़ी रुकी, नहीं त्रिशूल से सिर उड़ा देते। देख लिया उन्होंने ये भी मामला गड़बड़ है। वहां से गए विष्णु भगवान के पास, वो शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, और जाके एक लात जोर से, जितनी ताकत थी बुढ़े में, उनकी छाती में मारा। भगवान की नींद खुली और प्रभु बोले अरे मेरे वक्षस्थल बड़े कठोर हैं और आपके चरण बड़े कोमल हैं। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं रस। कह करके वो चरणों को दबाने लग गए। इत्युक्त्वा मर्दैन स्वेन पाणिना, इसको कहते हैं प्रेम। महात्म्य लिखा है येषाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी। जमराज की हिम्मत नहीं, यमदूत तो क्या चीज है, जमराज की हिम्मत नहीं तुम्हारे पास आ जाए। अगर तुम्हारे चित्त में प्रेम है, तुम्हारे चित्त में रस है, नते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने प्यमल मूर्त्या, सपने में भी यमराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे पास पहुंच जाए। इतना प्रभाव है प्रेम में, इतना प्रभाव है रस में, इतनी शक्ति है प्रेम में, भगवान भी तुम्हारा नौकर बन जाएगा। लेकिन हो तो सही प्रेम। भीतर तो भूत भरे हैं काम लोध आदि। हम ऊपर से बनते हैं, हम बड़े महात्मा हैं, बड़े विरक्त हैं, और श्वान वृत्ति की तरह कोई दरवाजे आ गया तो भूखते हैं। भृगु जी को जब उन्होंने चरण दाबा तो इसको कहते हैं प्रेम। संसार में लोग यही समझते हैं 56 भोग लग गया भाई, 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, बड़ा ऊंचा भक्त है। इसने 56 लाख क्या 37 लाख का कुनवाड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, हुआ था गिरिराज जी में। 40-50 लाख एक दिन में फूक जाता है, और सब हल्ला करते हैं बड़ा ऊंचा वैष्णव है इसने। वाह, सब झूठ है। क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा है नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर। ये संख्या इसकी है
आराधता सुरगणैर हृदय बद्ध कामई। अच्छा ठीक है। देख लो और समझ लो। 3-9-12 56 भोग लगाया, 50 लाख का फूल बंगला बनाया, कुछ नहीं, सब बेकार है। नाति प्रसीदति, भगवान अति प्रसन्न नहीं होते। देवता लोग उनकी उपासना करते हैं, उपचित उपजा रही दिव्य कल्प के फूलों को, दिव्य अष्टगंध आदि से, जो यहाँ मनुष्य के लोक में नहीं है। आराधता है सुरगण ही, नहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। हृदयबद्ध काम ही, उनके मन में कामनाएं हैं। एक व्यक्ति ने 56 भोग लगाया यहाँ श्री जी के मंदिर में कई साल पहले, और ऐसा लगाया था कि बहुत पैसा खर्चा किया। जितने ब्रजवासी दर्शक करने वाले, सबको प्रसाद, सबको ठंडाई, हल्ला मच गया 3-4 गांव में। और हम तो आलसी आदमी, कहीं जाते नहीं हैं, नहीं गए। सब बड़े बड़े संत महापुरुष आए थे। तो वो तीसरे दिन स्वयं आया जो उसने भोग लगाया था, और हमको वास्तव में पता नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है श्री जी के मंदिर में। हमने कहा, कहाँ से आए हो भाई, तुम कौन हो? बोले, दास पे कृपा श्री जी की भई है थोड़ी सी, इसलिए दास बरसाने आया है। और आपने सुना होगा फूल बंगला परसों बना था। हमने कहा, भाई हम तो कहीं जाते नहीं, आते नहीं, हमें पता भी नहीं। बोले, अच्छा। सब बरसाने लोग आए थे, संत आए थे, बताने लग गया, और बड़ा आनंद रहा। सबको भोजन मिला, सबको ठंडाई मिली। ऐसा आनंद कोई कहते हैं कि अभी तक हुआ नहीं। फूल बंगला भी ऐसा बना कि अभी तक नहीं बना। हम सुनते रहे, फिर आखिर में उसने एक शब्द कहा, ये दास पर कृपा भई थी ये हमारे ऊपर श्री जी ने। ओ, हमने कहा ये बताने आया है कि हमने किया फूल बंगला, इतना बड़ा कार्यक्रम हमने किया। तो ये प्रभु की सेवा नहीं है, अहंता की सेवा है। तुमने 50 लाख खर्च कर दिया, नाम हो गया, हल्ला हो गया, लेकिन बद्ध काम ही, कामना थी तुम्हारे मन में, भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसकी अगर तुम, इसकी जगह तुम एक गधे को पानी पिला देते एकनाथ स्वामी की तरह, तो भगवान प्रकट हो जाते। यत सर्वभूत दया असदभ्यलयी को, सर्वभूत संसार के सब प्राणियों पर समान दया। दया तो है ही नहीं तुम्हारे हृदय में। असद अलभ्यया, असत पुरुषों से अलभ्य है, यानी तुम अब सत ही नहीं बने हो, भक्त भक्त तो कहां से बने हुए? नाना जनेश रोहित है सुहृदंतरात्मा, वही एक ही भगवान तो अनेक प्राणियों में है। नामे रुचि जीवेर दया, दया नहीं है तुम्हारे हृदय में, सर्वभूतशालिनी दया इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा गुरु भाई है उसी को दे दिया पंगत चिट्ठी, ये हमारा प्रेमी है, हमारा रसिक है, भक्त है,
ये सब झगड़ा है। दया तो वो है जो सर्वभूतशाली दया है, उसको दया कहते हैं। वो नहीं है तो सब ज्ञान भक्ति से बेकार है। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे अंदर दया तो बहुत है, रो रहा है कि कैसे दादाजी को मारूंगा, कैसे गुरुजी को मारूंगा। तम तथा कृपयाविष्टम, कृपा शब्द दिया है भगवान ने। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसू बहा रहा है कृपा के कारण। कृपा घुस गई है। विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, दूसरा अध्याय का पहला श्लोक है। विषाद कर रहा है दया के कारण। भगवान बोले, अरे अर्जुन, ये दया दया नहीं है, ये तो क्लीब भाव है, नपुंसक भाव है, मोह जनित दया दया है। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। और भगवान बोले, कुतस्त्वा कशमलमिदम, ये मैल है, तेरे अंदर दया नहीं है। कशमल कहते हैं चित्त की गंदगी। तू समझ रहा है कि मैं दया कर रहा हूं, समाज समझ रहा है कि बड़ा दयालु पुरुष है, लेकिन ये कशमल है, मैल है, क्योंकि इसके अंदर संकीर्णता आ गई है, मेरा तेरा आ गया है। भगवान दूर चले गए। पुंसाम सुदूरम वसतो पिपुर्याम, बहुत दूर है भगवान। भगवान ही नहीं, वहां पर भक्ति भक्ति प्रेम व्रेम कहां है। अहम माभिमानो थई कामलोभाभिधीर्मलई। ये मल है, काम है, लोभ है, ये सब गंदगियां हैं। गंदगियां हमारे चित्त में हैं और हम कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े विरक्त हैं। विरक्त विरक्त कुछ नहीं हो। विरक्त होते, वैराग भी एक रस है, सच्चा रस है। जहां राग है वहां माया है। वैराग क्या है? अहंता से राग हट जाए, ममता से राग हट जाए, बस वैराग्य है। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया था 4 श्लोक, 3 श्लोक शायद। देहे स्थिमांसु रुचिरे, चौथा अध्याय है शायद महात्म्य का। पिताजी आप विरक्त हो जाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे, और उनको मिल गए भगवान। दशमस्य पाठात, वहां है, देख लेना, हैं 79 में है, भगवान मिल गए सिर्फ 3 श्लोकों में। बैराग, उन्होंने कहा बैराग सीखो तो सही पिताजी। देहे स्थिमान सुरुधिरे भिमतिम त्वजत्वम, मैं शरीर हूं, ये अभिमति छोड़ दो। उसके बाद ममता छोड़ो। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, बस बैराग हो गया। अहंता ममता हटी तो बैराग हो गया। सच्चा बैराग ये है कि हमारी अहंता हट जाए, ममता हट जाए, बस भगवान आ गए। और हम तो अहंता को लेके बैठे हैं, जानते नहीं हो तुम हम विद्वान हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े पंडित हैं,
हम बड़े विरक्त हैं, ए दुनिया साधु से ऐसा बोलती है। ये सब क्या है? अहंता का नाटक है। इसीलिए संसार में कहीं न प्रेम है न भक्ति है, सारा संसार खोखला है। तो देखा भगवान ने कुछ बन ही नहीं रहा है संसार में, शरीर तो क्या कुछ नहीं हो रहा है। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत क्षति चोदिता। तब भगवान घुसे। अब जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो लड़ते थे आपस में, जो मास्टर होता था वो एकता कराता था, तुम दोनों क्यों लड़ते हो, बंद करो लड़ाई। लेकिन गुस्सा में नहीं बंद करते थे तो आकर के डंडा उठाता था और खोपड़ी लड़ा देता था हम लोगों की। पंडित राम कृपाल त्रिपाठी थे, पढ़ाते थे प्राइमरी में हमको। जब मूड भिड़ा देते थे घटाघट तो अपने आप शांत हो जाते थे, लड़ाई बंद हो जाती थी। कि अब बोलोगे तो फिर मूड लड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? शक्ति चोदिता, अपनी शक्ति के प्रयोग किया। श्लोक में लिखा है, देख लो, भगवत शक्ति चोदिता। अरे तुम लोग बड़ लड़ते हो, एक नहीं होते हो, चलो। पंच तत्वों को, इंद्रियों को, सबको मूड लड़ा दिया। अब सब शांत हो गया, झगड़ा धड़ाधड़ सृष्टि बनने लग गई। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत क्षति चोदिता ससृजुर। सब तरह की सृष्टि होने लग गई। ये शासन क्यों रखा गया है थाने में? शासन न होगा तो लिखा है उसमें, कल हम पढ़ा रहे थे भागवत, शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकरा। कुत्ता और बंदर आपस में भोग भोगते हैं। बंदर लग जाता है कुतिया के पीछे, अपनी जाति नहीं देखता। यही हो रहा है। हर लोग कामांध हो गए हैं। पुरुष न अपनी जाति समझता है, न लड़की अपने जाति समझती है कौन है, चाहे जो जिसको पकड़ लेता है। शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर। ये शमीक ने डांटा है अपने लड़के को। अठारह का 1:18:45 बोलो। पहले स्कंद बोलना चाहिए। बहुत अच्छा किया, बताया। क्योंकि संख्या उनके हमको याद नहीं रहती। हाँ, 1:18:45। शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर। कोई भी लड़की घूम रही है, दरोगा पकड़ लेता है कि किसके साथ घूम रही तू, कौन है तेरा। और उसके बाद फिर फोन आता है मानगढ़ में कि आपके यहां बच्ची घूम रही है यहां। क्योंकि शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर, वो कुतिया बंदरिया बनने गई थी। इसलिए ये हालत भई है। इसलिए हमारे यहाँ एक छोटा सा नियम है, कोई लड़की अकेले दर्शन करने नहीं जाती। जाओ तो सवेरे जाओ। अगर ऐसा गड़बड़ करोगे तो शुनाम कपीनाम वर्ण संकर, पकड़े जाओगे। चाहे जिससे बोलोगे, चाहे जिससे बात करोगे।
ये हालत होती है, ये हो रही है। शुनाम कपीनाम ये वर्ण संकरा ततोर्थ कामान अभिनिवेशितात्मनाम। क्यों? कि अर्थ और काम में जीव घुस गया है। यहां तक कि झगड़ा हुआ अभी कुछ दिन पहले श्री जी में, किसी संत ने किसी की खोपड़ी फोड़ दिया, दूसरे संत की। दोनों थाने में गए। अभी क्या है, तुम साधु बन गए हो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर हो रहा है। न तुम भक्त हो, न प्रेमी हो, न कुछ हो। अर्थ काम में तुम्हारा मन घुस गया है, इसलिए तुम लड़ रहे हो। तब भगवान ने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तब धड़ाधड़ सृष्टि बनने लग गई। चोभयम ससृजुर्हृदय। हमारे मानगढ़ में भी पहले पीटा पीटी होती थी। ये क्यों होती है? अहम के कारण। यही बात भागवत में सिखाई गई कि भगवान विष्णु की तरह चरण पकड़ लो लात मारने वाले को, और उसके चरण दाबने लग जाओ, बस खत्म झगड़ा। ये जो मान मंदिर में युग था वो खत्म हो गया। पहले लोग थे बड़ी जल्दी पीटते थे किसी को पकड़ के। हम क्या करते? हम तो केवल उपदेश दे सकते हैं। लेकिन जब गुस्से का भूत चढ़ता है तो भूत फिर वो किसी को नहीं मानता। बहुत दिन बाद आज सवेरे हम जब कोई कह रहा था कि फिर अध्याय शुरू हो गया, किसी ने किसी को पीट दिया, रास बिहारी को, और वो भी क्षुब्ध है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। हमने कहा भाई यही होता है। ये सब शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर बन गए हैं। भक्त वक्त कोई नहीं इनमें। हम लोग कुत्ते बिल्ली बन गए हैं। बिल्ली भी नहीं, बंदर बन गए हैं। बंदर की निंदा इतनी किया है गोसाई जी ने, ग्रह गृहीत पुनि बात बस, ता पुन बीछी मार, ताही पियाई बारुणी कही कहा उपचार। ये संख्या क्या है बताना भाई? चलो छोड़ो। बंदर है, उस पर भूत चढ़ गया है। जीव की यही हालत है आज, हम लोगों की, सबकी यही हालत है। चाहे हम साधु बन गए हैं, चाहे भक्त बन गए हैं, चाहे प्रेमी बन गए हैं, लेकिन जब भूत चढ़ता है काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंता का, ममता का, यही हालत होती है। 180। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है भाई, कमाल की बात है। तुम बड़े अच्छे आदमी हो, सही संख्या बता देते हो। किसने बताया? अच्छा, मीरा ने। ये भरत जी कह रहे हैं, देखो क्या आश्चर्य है, जो भक्ति के खंभ हैं वो कह रहे हैं
और हम लोग में तो भक्ति प्रेम तो कुछ है ही नहीं, झूठा ही तारीफ में फंसे हैं। ये कौन कह रहा है? भरत कह रहे हैं, जिसको मथ करके भगवान ने प्रेम प्रकट किया। मथ प्रकटेउ सुरसाद हुत कृपा सिंधु रघुवीर। जिनसे भक्ति प्रेम प्रकट हो रही है वो कह रहा है। बोले एक तो उस पर भूत लग गया है और दूसरे वायु रोग। वायु रोग जब चढ़ जाता है तो 80 तरह की वायु होती है, हड्ड हड्ड तोड़ देती, नस हड्डियों में पीड़ा होती है और बैठ नहीं सकता। और उसके बाद उस पर डंक बिच्छू मार दे, उसके बाद उसको शराब पिला दो फिर उपचार हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता उपचार। ये भरत जी कह रहे हैं जिनसे भक्ति प्रकट भई है। और हम लोग एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं, उससे भी नीचे हैं, क्योंकि वो तो फिर भगवान के भक्त थे, साक्षात प्रभु के पार्षद थे। हम तो साधारण मनुष्य भी नहीं है, लेकिन हर आदमी कहता है जानता नहीं, साधु से बोलता है बेवकूफ, मूर्ख कहीं का बात करता है, हमारे सामने बात करता है, यानी हम पंडित राज हैं और तुम मूर्ख हो। ये सब शब्द सुन करके आश्चर्य लगता है कि जीव अपने आप को क्या बन बैठा है। प्रेमी बन गया, भक्त बन गया, रसिक बन गया, जाने क्या बन गया, जबकि कुछ नहीं है। हालत ये है ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तापुन बीछी मार, ताही पियाई बारुणी कही कहा उपचार। एक रोग नहीं है, जाने कितने रोग हैं घुसे हुए हैं, उसको हम लोगों ने ढक रखा है, रोगों को छिपा रखा है। भक्ति का स्वांग करके रोगों को छिपा लिया है। व्यास बन जाते हैं, भाषण देते हैं और केवल अतृप्ति रहती है, कितना भी दे दो। अभी हमने आपको परसों सुनाया था कि भागवत व्यास ने कथा कही, और जहाँ कथा कही वो हमारे परिचित थे, बड़े पैसे वाले थे उन्होंने बहुत कुछ दिया और अंत में हाथ जोड़ के बोले कि पंडित जी अब तो आप प्रसन्न हैं, वस्त्र वगैरह सब दिया गया। बोले हाँ प्रसन्न हैं, एक कमी रह गई है, सोने के सिंहासन पर तुमने भागवत दान नहीं किया। तो हमारे पास आए कि क्या करें, हम संतुष्ट नहीं हैं पंडित जी, हमने कहा भैया उनको संतुष्ट तुम नहीं, भगवान भी नहीं कर सकता। तीनों लोग दान कर दो भी संतुष्ट नहीं होगा। यावंतो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्याम् अजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। तीनों लोक में जितना धन है, संपत्ति है, भोग है, एक व्यक्ति को दे दो वो खुश नहीं होगा। संतोष तुम नहीं कर सकते, व्यास जी को संतोष नहीं कर सकते। तुम्हारे गुरु हो चाहे कोई हो, संतोष तो भगवान की कृपा से जीव को मिलता है। जिसको संतोष की आदत है वो तो पानी पी करके भी संतुष्ट रहेगा।
संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा। पानी पी करके भी अगर भोजन नहीं मिला है तो संतोष सीखो। 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में यह श्लोक आता है, हैं? 18। केवल पानी पी करके संतोष सीख लो, संतोष का अभ्यास करो। एक बार पंगत भाई यहां तो एक ब्रजवासी जी आए, हमने कहा कहो महाराज कैसी रही पंगत? बोले अरे क्या ससुर मोहड़े छिल गए, ऐसे ऐसे लड़ुआ बनाए, मोह छिल गए। तो हमको याद है, कहा नहीं कुछ नहीं, देखो भाई मन में सोचा किसी ने लड्डू बनाया और पंगत कराया और हम कहते हैं उसका मुंह छिल गया। लड्डू कोई कर रहा होगा तो संतोष नहीं है। इसीलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टि नहीं है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। ये हम सब जगह की कमी नहीं बता रहे हैं, अपने यहाँ की कमी बता रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग जब कथा कहने जाते हैं तो मान लो व्यवस्था में असंतोष है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टि से तुमको कुछ मिलेगा तो है नहीं, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ भी कमी है, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की कमी बता रहे हैं, हमारे अंदर भी कमी है। जिस समय संतोष आ जाएगा, पतंजलि भगवान लिखते हैं संतोषाद अनुत्तम लाभः। संसार में इससे बड़ा लाभ नहीं है संतोष से। ब्रह्मलोक का राज्य भी कुछ नहीं है उसके सामने, देवलोक का राज्य भी कुछ नहीं है, चक्रवर्ती पद का राज्य भी कुछ नहीं है। ऐसा अभ्यास जो करता है वही है भक्त, वही है रसिक। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। बच्चों को पहले गुरुकुल में क्यों रखा जाता था? आज इतने बोर्डिंग्स हैं, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, एक भी लड़का भक्त नहीं बना। 10-10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदू यूनिवर्सिटी में, जाने कितने लाख बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ गुंडों की संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, एक पार्टी दूसरे से लड़ती है। हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद में तो वहाँ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज और केपी कॉलेज के लड़कों में झगड़ा था, हॉकी से मारते थे, बहुत बड़ा गुंडागिरी था। कुछ दिन पहले निकला था एक पेपर में खबर में सबसे ज़्यादा गुंडागिरी BHU में हो रही है। ये क्या यही शिक्षा है? गुरुकुल में शिक्षा थी, किसी को आवाज नहीं था चूं करने की बालक को। अब तो बालक के माँ बाप आते हैं लड़ने। किसी मान लो इन लोगों ने बच्चों को डांट दिया तो बाप लड़ने आता है, हमारे बच्चे को क्यों पीटा गया, और शिकायत हमारे पास लेके आती है। तो हम चुप रहते हैं, क्या करें? अरे गुरुकुल में तो राम ने सेवा किया, कृष्ण ने सेवा किया, भूख सहा, प्यास सहा। कृष्ण सुदामा गए लकड़ी तोड़ने जंगल में, और रात हो गई, वहां घनघोर वर्षा होने लग गई। रात भर पेड़ पर बैठे रहे दोनों जने,
भगवान नर लीला में कितना कष्ट सहते हैं, क्यों कैसे सहते हैं। मर्त्यावतारस्तुहे मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई व न केवलम विभो। शिक्षा देने के लिए रात भर पेड़ पर बैठे रहे ठाकुर जी और सुदामा भी। और यहाँ तक कहते हैं कि गुरु माता ने चना दिए थे, लो तुम दोनों भूख लगे तो बच्चों बांट के खा लेना। पोटली सुदामा जी के पास थी। अब रात को वहां ओले पड़े, पानी पड़े, जाड़े में कटकटाने लग गया शरीर, जाड़े में कांपने लग गया। पेड़ पर दोनों बैठे थे। सुदामा ने पोटली खोली और चना खाने लग गया। तो कृष्ण ने पूछा कि मित्र ये क्या कुछ खा रहे हो क्या? तो बोले नहीं नहीं भैया, जाड़े में दांत कटकटा रहे हैं। लोग कहते हैं इसीलिए दारिद्र्य उनको आया। कृष्ण के हक का सब चना खा गए। अब गुरुजी सवेरा हुआ तो सोचते थे कि कहाँ गए दोनों बच्चे, रात में आए नहीं। तो रात में ढूंढने निकले। सवेरे, अरे कृष्ण, अरे सुदामा, जंगल जंगल चिल्ला रहे हैं। आवाज सुनी, हाँ गुरुजी, अरे तुम कहाँ हो? हम पेड़ पर बैठे हैं, उतर आओ। उतरे। पेड़ पे क्यों गए? रात को शेर वेर खा जाता। अच्छा चलो चलो, बहुत कष्ट सहा तुमने, चलो तुम्हारी गुरु माता बुला रही है। गए तो वो आदर्श अब कहाँ है? अब लड़कों में गुंडागिरी है। इसी को शिक्षा कहते हैं क्या? जहां सेवा नहीं है, जहां दया नहीं है, प्रेम नहीं है, उस क्या है? उस शिक्षा शिक्षा नहीं है। कहीं भी गुरुकुल नहीं है, सब जगह हॉस्टल हैं। हजारों लड़के एक साथ बढ़े हुए हैं, हॉस्टल हैं। ज़्यादा करते हैं तो जैसे यहाँ इस्कॉन में गुरुकुल है, थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन त्याग तपस्या नहीं है वहाँ। बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता है वहाँ। गुरुकुल के लिए दूध यहाँ से जाता है, गौशाला से, हमको इसलिए पता है। गाड़ी आती है गौशाला से, दूध ले जाती है। ये कहाँ जा रहा है? हमने कहा यहाँ गुरुकुल गौशाला इस्कॉन में। ये सब जितने भी गुरुकुल हैं वर्तमान काल में चल रहे हैं, ये हॉस्टल हैं। वहाँ तपस्या वैराग्य कुछ नहीं है। वो जमाना चला गया जब राम गुरुकुल में गए थे। गुरु कितना क्रूर था, भिड़ा दिया ताड़का से और सुना सुबाहु से, सुबल से। दशरथ जी घबरा गए थे। विश्वामित्र ने कहा कि आपके पुत्र चाहिए। बोले क्यों? हमारे जंगल में राक्षस हैं, हमको पीड़ा करते हैं। अरे गुरुदेव, वो सेवा हमको बताओ, हम चलें। ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? ये कैसे राक्षस से लड़ सकते हैं? अब आश्चर्य कर रहे हैं गुरुजी कितने कठोर हो गए। छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके वहां भिड़ाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, नहीं, तुम दे दो, यही मर्यादा है भारतवर्ष की। दे दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? विवाह हुआ।
और लीला की रचना हुई, ताड़का का वध हुआ, सुबाहु मारा गया, मारीच भागा। तो ये जो मर्यादा थी, बचपन से ही त्याग, तितिक्षा, सहिष्णुता, ये गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। आजकल के हॉस्टल्स में नहीं है, जो बड़े बड़े हॉस्टल हैं, 5,000 हर लड़के रहते हैं एक एक हॉस्टल में, और निकल के चलते हैं, सब गुंडे बनते हैं, कामी बनते हैं, क्रोधी बनते हैं, क्योंकि माता पिता वहाँ जाते रहते हैं, उनका पक्ष लेते रहते हैं, कोई अध्यापक डांट नहीं सकता। इसलिए न समाज में प्रेम है, न त्याग है, न भक्ति है, न तपस्या है, कुछ नहीं है। सब समाज खोखला हो गया। सहिष्णुता तो है ही नहीं है, तितिक्षा कहीं, सहनशीलता नहीं है, हम लोगों में नहीं है, साधु लोगों में नहीं है, बच्चों में कहां से हो जाएगा। एक पहाड़ में गांव थे, हमने पढ़ा था घटना, उसमें 2 गांव थे, उसमें एक दूसरे से बदला लेते थे। उन्होंने उसके आदमी को मारा तो उसने दूसरे को मारा। इस तरह से 50 साल से झगड़ा चल रहा था पहाड़ी गांवों में। कभी वो उसके आदमी को मारता था, कभी वो उसके बदला लेने के लिए उसके आदमी को मार देते थे। जाने कितने साल चल गए आपस में लड़ाई होते होते। एक स्त्री ने सुधार दिया, एक स्त्री जिस गांव के आदमी मारा गया था और बदला लेने था, वो उठी रात को और उस गांव में दूसरे गांव में गई और हल्ला मचाने लग गया, मुझे मारो, मुझे मारो। गांव जगा, अरे भाई कौन, कैसी किसी स्त्री की आवाज है। लोग इकट्ठे भये, बोले मैं उस गांव की हूं। तो तू क्यों आई है? मरने आई हूं। क्यों? अब तुम बदला लोगे, उस गांव का आदमी मारा गया है, तो मैं बदला देने आई हूं। और हमको मारने के बाद ये प्रतिज्ञा कर लो कि आज से कभी झगड़ा नहीं होगा। तो उस गांव में फूट पड़ गई। कुछ तो कहें मारना ठीक नहीं है, खुद आई है बेचारी। कुछ कहें कि नहीं मारो, बदला तो लेंगे हम। आपस में उनमें चे में होने लग गई। वो उठी, उसने तलवार उठाया, बोले तुम नहीं मारते तो मैं मारती हूं। तुम तो आपस में लड़ने लग गए। क्या हुआ है तो आगे जानता है भगवान, लेके झगड़ा मिट गया परस्पर दोनों गांवों का। उस स्त्री में तितिक्षा थी, सहनशीलता थी, और बाकी सैकड़ों साल से वहां जो पुरुष थे वो सब कुत्ता बिल्ली की तरह थे। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा है, तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जय श्री राधे। समय हो गया। Yeah.